फ़लस्तीन के इश्यू पर जो बेहिसी आजकल हम देख रहे हैं और वो सारे लोग जो सेंसिटिव हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों है इतनी आम के लोग उनके साथ सॉलिडारिटी भी नहीं शो कर पा रहे हैं और लोगों से अपने ज़बान के ज़ायक़े नहीं छुट रहे हैं, वो ब्रांड्स नहीं छुट रहे हैं जो वो यूज़ करते आए हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स, केएफसी हो या स्टारबक्स हो या कुछ भी और। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये पिछले कई सालों से बल्कि आई वुड से कि कई डेकेड्स से आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेन कंडीशनिंग करके, सोशल कंडीशनिंग करके हमें कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं जो हमें इवेंचुअली इस बिहेवियर पे ले आई हैं। हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी जैसे कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करना या सेल्फ लव या इसी तरीके की और चीज़ें जो जो हमने सीखी और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना सीखा। लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता इस पूरे प्रोसेस में सेल्फ लव की एक इम्बैलेंस फॉर्म किए का शिकार हुए और सेल्फ सेंटर्ड होते चले गए। इन दिस प्रोसेस वी एक्चुअली अनलर्न फ्यू थिंग्स एज़ वेल, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमने भुला दिया, जैसे कि कोएग्जिस्टेंस हमें नहीं आता, जैसे कि हमें नहीं पता कि हाउ टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स इन एंड फैमिली बॉन्डिंग्स। ये चीज़ें जब हमने छोड़ दी तब हमारे अंदर से सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने की सारी एनर्जीज़ और सारी स्किल ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन जो है वो एक जिस्म की मानंद है। अगर एक हिस्से को चोट लगती है तो दूसरे हिस्से को भी उसका दर्द फ़ील होता है। लेकिन बात ये है असल में कि 2 हिस्से या 2 चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर रहती हैं तो एडजस्टमेंट्स दोनों को करनी पड़ती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और सैक्रिफाइसेस दोनों को करने पड़ते हैं, तभी वो बॉन्ड एक परमानेंट बॉन्ड बनता है। तो वेयरएवर वी आर, व्हाटएवर वी डू, अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इंडिविजुअलिज़्म को जब फॉलो करते रहेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता हम आइसोलेट होके बिल्कुल अकेले रह जाएँगे, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं है कि हम दूसरों के साथ कैसे रहें, बल्कि हमको जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है हम उसको फ़ौरन कैंसल कर देते हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिश्ता हो या कोई भी चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही हो। तो हम जब तक इस ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे, अपनी फैमिलीज़ और अपने दोस्तों और अपने सिबलिंग्स और अपने स्पाउसेस के साथ एडजस्ट करना और सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं सीखेंगे, हम कभी भी एज़ एन उम्मा ग्रो नहीं कर सकते।